नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है मजबूत बंधन। अरे रे माँ, जरा संभल कर। क्या हुआ आपको? चक्कर आ रहा था। और यह क्या, आपका चेहरा इतना लाल क्यों लग रहा है? और आपका शरीर तो मानो जल रहा है। कहाँ थी आप? पूरे घर में आपको मैंने ढूंढ लिया, पर मुझे कहीं नजर नहीं आई। मैंने सोचा बाबूजी के कमरे में होगी, पर बाबूजी तो सो रहे हैं। इतनी गर्मी में आप ऊपर से क्यों आ रही हैं? छत पर आपका क्या काम है? हे भगवान, आपके पैर तो देखो, छाले पड़ गए हैं। आप इधर आकर बैठिए, मैं आपके पैरों के लिए ठंडा पानी लेकर आता हूँ। अपनी माँ मीना जी को बिठाते हुए मानव बोला। मीना जी छत की तरफ इशारा करते हुए बोली, बेटा, वह छत पर गेहूं सूखने डाला है। मानव रसोई में पानी लाने गया, तभी कमरे से उनकी बहू पुष्पा आई और बोली, यह देखो, 2 घंटे छत पर बैठी नहीं कि गर्मी लगने लगी और आ गई नीचे। मैंने आपसे क्या कहा था, जब तक गेहूं पूरी तरह से सूख न जाए मुझे आप नीचे मत दिखाई देना। फिर क्यों आई आप नीचे? मानव ठंडा पानी नीचे रखा और पुष्पा को जोरदार तमाचा मारा। जब तक पुष्पा संभलती, उसने दूसरा थप्पड़ भी जड़ दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसी बात करने की? और तुमने उन्हें गेहूं सुखाने के लिए छत पर क्यों भेजा? खुद यहाँ कमरे में कूलर की हवा खा रही हो। अरे, तुम औरत हो या जल्लाद? यह कूलर क्या तुम्हारे बाप ने भेजा था? भूलो मत, इस घर की एक एक चीज पर मेरे माँ बाप का अधिकार है। पुष्पा बोली, आप कब आए? आप तो हमेशा देरी से आते हैं। आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। मैं माँ जी को नहीं भेज रही थी। वह तो उन्होंने ही कहा था कि गेहूं को धोकर सुखा देते हैं। क्यों माँ जी, आप कुछ कहती क्यों नहीं हैं? मीना जी चुपचाप बहू को देखकर हैरान हो रही थी, क्योंकि जब उन्होंने बहू से कहा था कि ये गेहूं धुला हुआ है, तो पुष्पा ने कहा, नहीं, दोबारा से धोकर इसे सुखा दो, फिर इसे मिल में पीसने के लिए भेजेंगे, वरना आपको खाने की रोटी नहीं मिलेगी। खाती फिरती रहना दोनों टाइम भात दाल। मीना जी चुप हो गई, कहीं उनके कुछ कहने से बेटे बहू का झगड़ा ना पड़ जाए। मीना जी बोली, छोड़ बेटा, दफ्तर से आने के बाद नाराज नहीं हुआ करते। जितनी भी नाराजगी हो, उसे दरवाजे के बाहर ही छोड़कर आना चाहिए। मानव पुष्पा से बोला, सीखो मेरी माँ से, तुम्हारी गलतियों पर भी पर्दा डाल रही है, और यह तुम हो कि इन्हें इंसान भी नहीं समझती। अरे, जितना तुम लड़कियां अपने माँ बाप को मान सम्मान और प्यार देती हो, सास ससुर को वही देने में क्या तुम्हें पैसे लगते हैं? पुष्पा नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। मानव ने माँ के पैरों को ठंडा पानी में रखा और बोला, माँ, गलत बात को सहना भी गलती होती है। आपसे कितनी बार कहा है, जो काम आपको पसंद नहीं वह मत किया करो। आप जानती हैं बाबूजी को अगर यह बात पता चली तो वह कितना नाराज हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि वह यहाँ से जाने की जिद करे। आप लोग गांव में रहेंगे तो मुझे भी परेशानी होगी। बार बार मैं वहां आना जाना नहीं कर सकता, ना ही आपकी देखभाल कर पाऊंगा। जानता हूँ पुष्पा का व्यवहार अच्छा नहीं है, पर माँ, यह घर, यहाँ की हर चीज पर जितना आपकी बहू का उतना ही आपका अधिकार है। बेफिक्र होकर रही है, जैसे आप बहू के आने से पहले रहती थी।
बहू के आने से माँ के लिए बेटे का प्यार और घर में उसका सम्मान खत्म नहीं हो जाता। आप आराम कीजिए, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। इतना कहकर वह कमरे में चला गया। कमरे में पुष्पा मुंह फुलाकर बैठी थी। मानव बोला, मैं तुम पर हाथ उठाना नहीं चाहता था, पर तुमने मुझे मजबूर किया। पुष्पा बोली, हाँ हाँ, अपनी उस नकली माँ की आपको बहुत चिंता है, पर असली पत्नी की नहीं। तभी तो उनके सामने आपने मेरा अपमान किया। मानव बोला, बोलते समय एक बार नहीं सोचती हो? क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है? और क्या बोल रही हो? सोचो, अगर तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा भाई या उसकी पत्नी ऐसा व्यवहार करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? पुष्पा बोली, आप भी भूल रहे हैं कि आपकी सगी मां नहीं है। मानव हैरान होकर पुष्पा को देखने लगा। पुष्पा बोली, मुझे सारी सच्चाई पता है। जिसे आप माँ माँ कहते थकते नहीं है, उन्होंने ही 6 महीने पहले अस्पताल में मुझे सब कुछ बताया था, जब आपका पैर टूटा था। मानव बोला, अरे पगली, माँ तो माँ होती है, फिर चाहे वह सगी हो या पालने वाली। मैं कैसे भूल सकता हूँ वह दिन? शायद तुम भूल रही हो तो तुम्हें मैं याद दिला दूं। आज अगर मैं तुम्हारे सामने जीता जागता खड़ा हूँ तो अपनी इसी माँ बाबूजी के बदौलत। मानव पुरानी यादों में खो गया, जब वह अपने माता पिता के साथ एक बस से तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। बस ड्राइवर की गलती की वजह से बस पुल से नीचे गिर गई थी। कई लोग घायल हुए थे और कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसमें से मानव की सगी माता पिता की भी मृत्यु हो गई थी। वहीं मीना जी और उनके पति सूरज बाबू घायल बैठे थे। उन्होंने उस वक्त मानव को कलेजे से लगाया था। सफर में मानव के माता पिता से मीना जी और सूरज बाबू की काफी बातचीत हुई थी। बातों बातों में उन्होंने अपने घर और अपने रिश्तेदारों के बारे में भी उन्हें बताया था और कहा था कि जब भी आप हरिद्वार आए तो हमसे जरूर मिलिएगा। यह कहकर उन्होंने फोन नंबर भी दिया था। सूरज बाबू ने तुरंत फोन लगाकर घटना की जानकारी उनके घर वालों को दी, पर पैसे के लोभ में रिश्तेदारों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। जब मानव के बारे में मीना जी ने उसकी चाची को बताया तो उसकी चाची बोली, अब तो उसके माँ बाप है नहीं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? बेहतर होगा आप उसे किसी अनाथालय में छोड़ दो। यह सुनकर मीना जी का कलेजा मुंह को आ गया था, क्योंकि वह हर तीर्थ स्थान पर ईश्वर से औलाद के लिए झोली फैला रही थी। सूरज बाबू बोले, मीना, हो सकता है भगवान ने तुम्हें इसी रूप में औलाद देने की सोची होगी। छोड़ो, अब क्यों ऐसे रिश्तेदारों के पास इस बच्चे को दोगी जो माँ बाप के गुजरते ही इसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। तुम अपनी ममता की छाया इस पर डाल दो तो इसका जीवन संवर जाएगा। यह दिन और आज का दिन मानव ने कभी अपने माता पिता के बारे में उन लोगों से पूछा नहीं, जबकि उन्होंने वक्त रहते मानव को सारी सच्चाई बता दी थी। समय गुजरता गया, अब तो मानव ही उनके लिए उनकी पूरी दुनिया था। मीना जी ने करीब 2 साल बाद एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। मानव उसे जी जान से प्यार करता था, पर मीना जी अपनी बेटी मोनिका से ज्यादा मानव से प्यार करती थी। जैसे जैसे दोनों बच्चे बड़े हुए, उन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा होता गया। मोनिका को जब उसके और मानव के रिश्ते के बारे में पता चला तो उसके मन में मानव के लिए प्यार और सम्मान और बढ़ गया, क्योंकि वह जानती थी कि एक सगा बेटा जितना प्यार और सम्मान अपने माता पिता से करेगा, मानव उससे ज्यादा अपने परिवार के लिए सोचता है और करता है।
धीरे धीरे मानव पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सबने शादी के लिए जोर जबरदस्ती की, पर मानव ने कहा, जब तक मैं अपने बड़े भाई होने की जिम्मेदारी पूरी न कर लूं, मैं शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मानव ने अपनी ही कंपनी में अपने एक जूनियर किशोर नामक लड़के से मोनिका की शादी करवाई। किशोर और उसका परिवार बहुत सभ्य थे। मोनिका अपने परिवार में बहुत खुश थी और हर बात पर अपने भैया की तारीफ के पुल बांधती थी। उसके ससुराल वाले भी मानव की बहुत इज्जत करते थे। समय बीता। 1 साल बाद मीना जी ने कहा, बेटा, अब तो तू बड़ा भाई होने की जिम्मेदारी भी पूरी कर चुका है। अब तो मेरे लिए बहू ला दे। मानव ने सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दिया। पड़ोस में ही सुजाता जी रहती थी, जिनकी नजर शुरू से ही हट्टे कट्टे सजीले मानव पर थी, क्योंकि वह सब सच्चाई जानती थी। उन्होंने सीधी सादी मीना जी को अपने चासे में लिया और अपनी बेटी पुष्पा का रिश्ता मानव से कर दिया। कुछ वक्त बाद शहर के कुछ दूरी पर मानव का दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर हो गया। सब जानते थे कि मानव माता पिता से अलग होकर नहीं रहेगा, पर आने जाने में मानव ने बहुत तकलीफ हो रही थी। यह देखकर माता पिता ने कहा, थोड़ी ही दूरी पर तो हो, हफ्ते में 1-2 दिन आ जाया करना। तुम अपने लिए वही एक छोटा सा मकान ले लो। कब तक अपनी माँ का आंचल पकड़कर चलते रहोगे? माँ ने भी मानव को समझाया, तो मानव ने एक घर ले लिया, जिसमें पिता ने पूरा सहयोग दिया। आखिर उनका सब कुछ मानव का ही तो था। कंपनी में काम ज्यादा हो रहा था, जिसके कारण करीब 1 महीने से मानव माता पिता से मिलने नहीं जा सका था। इधर सूरज बाबू की तबीयत बिगड़ गई थी। वह बार बार मानव को आने के लिए कह रहे थे। जब भी मानव वहां जाने की सोचता, तो पुष्पा कहती, क्यों अपनी छुट्टी बर्बाद कर रहे हैं? बची रहेंगी तो आप उसे भेज भी सकते हैं। लोग 6 महीने में अपने घर जाते हैं। आपको तो 1 ही महीना हुआ है, और फिर बाबूजी को तो बस बुखार ही हुआ है। इतना क्यों घबराते हैं? मानव बोला, मैं भी छुट्टियां बढ़ाने की सोच रहा था, पर बाबूजी को शायद मेरी जरूरत होगी। पुष्पा बोली, मैंने माँ जी से बात की थी। बस बुखार ही तो है, कोई घबराने की बात नहीं है। फिर अगले महीने दिवाली आ रही है, तो इकट्ठे दिवाली पर चलेंगे। बार बार आने जाने में या तो किराया या फिर गाड़ी का पेट्रोल लगता है। इतना पैसा खर्च करने में कोई समझदारी नहीं है। उसी रोज मीना जी का फोन आया। उन्होंने पहली बार मानव को बहुत डांटा और बोली, तेरे बाबूजी की इतनी तबीयत खराब है और तुझे वक्त नहीं कि तू आकर देख ले। वह बहुत नाराज हैं। कह रहे थे, आज के बाद तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। उसी दिन ऑफिस जाते समय मानव की गाड़ी का एक ऑटो से एक्सीडेंट हुआ और उसका पैर टूट गया। फिर उसके पैरों में प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। फोन पर सबसे आखिरी नंबर मीना जी का था, तो देखने वालों ने सबसे पहले मीना जी को खबर कर दी। घंटे 2 घंटे भर में मीना जी सूरज बाबू अस्पताल पहुंच गए। जब मानव की आंख खुली तो पिता सामने थे। बीमारी की वजह से पिताजी बहुत कमजोर लग रहे थे। मानव के सर पर हाथ फेरते हुए बेटे को सांत्वना देकर बोले, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं हूं ना तुम्हारे पास। किसी भी परेशानी को तुम तक आने से पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। वहीं खड़ी पुष्पा रोए जा रही थी। मीना जी बोली, बहू, रोती क्यों हो? हम है ना। हमारे रहते हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। और देखना, उसे घर ले जाऊंगी और महीने भर में फिर वैसा ही हट्टा कट्टा और चलता फिरता बना दूंगी। अस्पताल में सुजाता जी भी आई थी। उन्होंने धीरे से पुष्पा के कान में कहा,
अब क्या यह लोग तुम्हारे साथ ही रहेंगे? कितनी मुश्किल से इनसे पीछा छूटा था। पुष्पा बोली, माँ, अभी मानव की देखभाल करने के लिए हमें किसी नर्स को रखना पड़ेगा या फिर मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा तो है, माँ और बाबूजी रहेंगे तो वह भी खर्चा बच जाएगा। आप जानती हैं, यह अपने माँ बाप के बिना एक पल नहीं रहते थे। वह तो ट्रांसफर के कारण कुछ दूरी बन गई, वरना उनकी जान तो उनमें ही अटकी हुई रहती है। कुछ रोज बाद मानव को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मीना जी जान लगाकर बेटे की देखभाल कर रही थी। पिता उसे फल काट कर खिला रहे थे। मानव की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। जब आपकी तबीयत खराब थी तो मैं आपके पास ना आ सका। शायद मैं स्वार्थी हो गया था। पिता ने बेटे के मुंह पर उंगली रखी और बोले, बिल्कुल चुप, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। और अगर तुम स्वार्थी हुए भी तो उसे गलती से तुमने सीखा भी है। अब तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ ताकि हम भी वापस घर जा सके। मानव बोला, माँ, देखो ना बाबूजी क्या कह रहे हैं। या तो आप लोग मेरे साथ रहोगे या फिर मैं यह नौकरी छोड़कर आप लोगों के साथ रहूंगा। माँ, आप क्या चाहती हैं कि मुझे दोबारा चोट लगे? मीना जी बोली, चोट लगे तुम्हारे दुश्मन को। सुनो जी, अब मैं अपने बेटे से दूर नहीं रहूंगी। सही तो कह रहा है, हम सब एक साथ रहेंगे और जब इसके दफ्तर में या बच्चों को स्कूल में छुट्टी होगी तो हम लोग उस घर में जाएंगे। फिर तो ठीक है। मानव खुश हो गया और सब मिलजुल कर रहने लगे। सुजाता जी का आना जाना लगा रहता था। वह पुष्पा के कान भरती रहती थी और अपने घर के लिए भी अनाज अपनी बेटी के घर से ले जाती थी। धीरे धीरे पुष्पा और मीना जी के रिश्ते में खटास आने लगी। अब घर के काम भी पुष्पा मीना जी से करवाने लगी। जब भी गांव से आती जाती सुजाता जी हाजिर हो जाती और मीना जी की वजह से अगर कभी वह ज्यादा कुछ नहीं ले जा पाती तो पुष्पा उनसे गेहूं धुलवाती और धूप में सुखवाती थी। तभी उधर से मीना जी की आवाज आती, ए मेरे बच्चे, अब मैं ठीक हूँ। अचानक मानव अपनी पुरानी यादों से लौटा और बोला, माँ, दिखाओ मुझे, पैर ठीक हो गया? मीना जी बोली, बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और एक बात कहूँ, हमारे आ जाने से बहू की जिम्मेदारियां भी तो बढ़ गई हैं। वह बेचारी परेशान हो जाती है। तुम अगर मेरी वजह से बहू से लड़ोगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, फिर मैं चली जाऊंगी। बेटा जिद्दी हो सकता है तो क्या माँ जिद्दी नहीं हो सकती? क्यों बहू, क्या मैं गलत कह रही हूँ? तभी उधर से सुजाता जी आई और बोली, दामाद जी, मीना बहन सही तो कह रही है। आखिर बेटे के घर में कितने दिन बोझ बनकर रहेंगी? अपने घर की देखभाल भी तो इन्हें करनी है और आपको पाल पोस कर जितना खर्चा इन्होंने किया है उससे ज्यादा पैसा तो वसूल भी किया है। अपनी सास की बात सुनकर मानव को बहुत गुस्सा आया और वह बोला, इनका तो मुझ पर एहसान है। आपका क्या है जो आप आए दिन हमारे घर पर चली आती हैं? अगर आप मेरी पत्नी की मां नहीं होती तब मैं आपको अच्छे से जवाब देता। आपको यह बात समझ में नहीं आती? दूसरे के घर के मामले में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। सुजाता जी बेटी से बोली, सुन रही हैं पुष्पा, दामाद जी मुझसे कैसी बात कर रहे हैं? मानव बोला, सुनो पुष्पा, अगर तुम्हें मेरे माता पिता के रहने से कोई तकलीफ है तो तुम भी अपना सामान उठाओ और अपनी माँ के साथ चली जाओ। जितना तुम मायके नहीं जाती हो उससे ज्यादा तो तुम्हारी माँ यहाँ आती है। क्या मुझे खबर नहीं है? अपने घर के लिए भी अनाज पानी या हमारे घर के इस्तेमाल करती है। माँ के आ जाने से उसमें कमी क्या हो गई? यह मेरे माता पिता हैं। मेरे माता पिता को भला बुरा कहने लगी। याद रखिए सासू माँ, यह मेरी और मेरे माता पिता का घर और उनका मामला है। बीच में मैं दूसरों की दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। पुष्पा की माँ बोली, हमने भी बेटी कोई खैरात में नहीं दी है। मानव बोला,
तो ले जाइए ना, जितना खर्चा किया उससे ज्यादा दे चुका हूँ। मीना जी बोली, बेटा यह क्या कह रहे हो? अपने बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं। सास माँ के सम्मान होती है। मानव बोला, माँ मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं आपके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। और मैं अपनी पत्नी से जब बात करूं तो बीच में कोई और ना बोले। पुष्पा, तुम मेरे साथ इस घर में रहना चाहती हो कि नहीं? मैं विवाह की पहली रात ही तुम्हें कह दिया था कि मेरे माता पिता से बढ़कर दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है। तुमने मुझे बहुत भड़काने की कोशिश की। वो तो अच्छा है उस ईश्वर का जिन्होंने मुझे चोट देकर मेरी गलती का एहसास करवाया। अब तुम्हारा इस घर में समय समाप्त होता है। मानव ने पुष्पा का सामान एक बैग में डाला और अपनी सास के हाथों में देते हुए बोले, बेटी को भी ले जाइए। हाँ, मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठा लूंगा, पर अब आप इसे लेकर ही जाइए। सुजाता जी बोली, अरे ऐसे कैसे ले जाऊंगी? कितनी मुश्किल से इसकी शादी हुई थी। अब फिर से मैं इसका बोझ नहीं उठाऊंगी। वह तो अनाज पानी यहाँ से मिल जाता था तो हमारा फायदा होता था। अब इसे ले जाकर क्या मैं अपने खर्च बढ़ाऊंगी? इतना कहकर वह पुष्पा का बैग वहीं नीचे पटक कर चलती बनी। अपनी माँ की बातें सुनकर पुष्पा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस माँ ने आज तक उसे अपने परिवार के खिलाफ किया, वही उसके साथ खड़ी नहीं है। उसने मीना जी के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मेरी माँ के बहकावे में मैं आ गई थी, वरना आपके लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है। मैं ऐसा क्या करूं जो आप मुझे माफ कर देंगी? मानव, कहिए ना माँ जी से मुझे माफ कर दे। मीना जी ने पुष्पा को पकड़कर उठाया और बोली, बहू, सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। मेरे लिए जैसा मेरा मानव वैसे ही तुम हो। मीना जी ने पुष्पा को इतना प्यार दिया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि आज तक वह अपनी माँ के कहने पर प्यार से वंचित हो रही थी। सुजाता जी ने फिर दोबारा उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की, पर पुष्पा ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि आप लड़की की माँ हैं, दूरी बनाए रखिए। इसी में आपकी बेटी की भलाई है। उस दिन के बाद वह अपने सास ससुर का बहुत ध्यान रखती थी और सास ससुर भी उस पर अपना प्यार लुटाते थे। बच्चों के साथ मीना जी और सूरज बाबू खुशी खुशी रहने लगे। मित्रों, जहाँ प्यार होता है वहाँ अनचाहे रिश्ते भी एक मजबूत बंधन में बंध जाते हैं। रिश्तों में मान सम्मान और प्यार यही तो ढूंढा जाता है। तो क्या इतना भी हम अपने बड़ों को नहीं दे पाते हैं? दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।